हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आखिर भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं, इस कथा को हम आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के देवता में शिव सबसे अनोखे और अलौकिक माने जाते हैं। वे न तो राजसी ऐश्वर्य में रमे हैं और न ही महलों में निवास करते हैं। वे तो कैलाश पर रहते हैं। उनकी गुफा साधारण है, वस्त्र बाघंबर है, गले में सर्प है और भस्म से शरीर को ढके रहते हैं। सबसे विचित्र यह है कि वे शमशान जैसे डरावने और भयावह स्थान को अपना निवास मानते हैं। यह प्रश्न हर श्रद्धालु के मन में उठता है कि आखिर भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण। नंबर 1, मृत्यु और जीवन के स्वामी। शिव को महाकाल कहा गया है। वे समय से परे हैं और मृत्यु पर उनका अधिकार है। शमशान वह स्थान है जहाँ मृत्यु की वास्तविकता स्पष्ट होती है। वहाँ कोई अहंकार, धन, पद या वैभव नहीं टिकता। वह सब राख में बदल जाता है। शिव वहीं रहते हैं क्योंकि वे संसार को यह सिखाना चाहते हैं कि मृत्यु सत्य है और इसके पार जाने वाला ही सच्चा जीवन है। नंबर 2, भूतनाथ और प्रेतों के स्वामी। शिव को भूतनाथ और प्रेतनाथ भी कहा जाता है। वे उन आत्माओं के स्वामी भी हैं जिन्हें संसार ने तिरस्कृत किया। शमशान प्रेतात्माओं का स्थान है। शिव वहाँ रहकर उन सबको शरण देते हैं और दिखाते हैं कि वे किसी का भी परित्याग नहीं करते। नंबर 3, भस्म का रहस्य। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म संसार की ही होती है। इसका अर्थ यह है कि संसार का अंत भस्म ही है। यह अहंकार और आसक्ति को मिटाने का प्रतीक है। जब शिव स्वयं भस्म से अलंकृत होकर शमशान में रहते हैं तो यह संदेश देते हैं कि स्थायी कुछ नहीं है। शमशान बैराग का सर्वोच्च स्थान है। जो वहां जाता है वह देखता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। शिव का शमशान में रहना संसार को बैराग और अनासक्ति का उपदेश है। मनुष्य जब जीवित होता है तो वह मोहमाया में लोभ और क्रोध और अहंकार से बंधा होता है, परंतु शमशान में जाते ही उसकी माया समाप्त हो जाती है। वहाँ कोई किसी का नहीं होता। शिव वहीं रहकर बताते हैं कि माया का अंत ही सच्चे आत्मबोध की शुरुआत है। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, परंतु शिव शमशान में निवास करके यह दिखाते हैं कि मृत्यु भयावह नहीं है। यह तो जीवन के चक्र का स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय उसका साक्षात्कार करना चाहिए। अघोरी साधु शिव के अनुयायी माने जाते हैं। वे शमशान में साधना करते हैं। उनके लिए शमशान भय का स्थान नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। शिव वहाँ रहकर अपने भक्तों को साधना की प्रेरणा देते हैं। शमशान में सब समान हो जाते हैं, अमीर गरीब, राजा प्रजा, पंडित अज्ञानी। यह अद्वैत का प्रतीक है। शिव अद्वैत के देवता हैं। वे शमशान में रहकर यह दिखाते हैं कि अंततः सब एक ही तत्व में लीन हो जाते हैं। नंबर 1, सती का आत्मदाह। जब सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्यागे तब शिव ने उनका दाह संस्कार शमशान में किया और भस्म अपने शरीर पर लगाया। उसी दिन से वे शमशान से जुड़े। नंबर 2, महाकाल का रूप। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। वहाँ की कथा है कि जब राक्षस दूषण ने उत्पात मचाया तब शिव शमशान से प्रकट होकर महाकाल बने और भक्तों की रक्षा की। नंबर 3, प्रेतों के स्वामी। एक कथा के अनुसार जब प्रेतात्माएं दिशाहीन भटक रही थी तब शिव ने उन्हें अपने गढ़ बना लिया और शमशान में उन्हें आश्रय दिया। साधना और शमशान का रहस्य। शमशान साधना का प्रमुख केंद्र माना गया है क्योंकि वहाँ मौन और शांति होती है। वहाँ अंधकार टूटता है। वहाँ मृत्यु का बोध होता है। साधक को यह अनुभव होता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत। इसलिए शिव शमशान में रहते हैं ताकि साधक को साधना के लिए सर्वोत्तम वातावरण मिल सके। आज के समय में भी शिव शमशान में रहना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ के दिखावे में न गंवाना चाहिए। हमें यह समझाना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। हमें मृत्यु से डरने की बजाय उसका साक्षात्कार करना चाहिए। हमें भौतिक वैभव से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए।
भगवान शिव शमशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे मृत्यु के देवता हैं, वैराग के प्रतीक हैं, प्रेतों के और तिरस्कृत आत्माओं के स्वामी हैं और वे संसार को यह दिखाते हैं कि सब कुछ नश्वर है। वे संसार में रहकर मनुष्य को अहंकार, मोह, भय से मुक्ति होने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार शिव का शमशान में निवास कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश है। मृत्यु से डरो मत, सत्य को पहचानो, वैराग्य अपनाओ और आत्मबोध की ओर बढ़ो।